पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू किससे पराजित हुआ था? तो अकबर से पराजित हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डेंगू बुखार किसके द्वारा संचित होता है? तो एडीज एचडीपी मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार संचित होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, जांग में मौजूद हड्डी क्या कहलाती है? तो मनुष्य के जांग में मौजूद हड्डी फीमर कहलाती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो फरगना का निवासी था बाबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चले नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत के सबसे लंबी सुरंग है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला अधिकारी एम फातिमा बीबी थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इनमें देखेंगे, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा हमारा, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हर गोविंद खुराना थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इनमें हो जाएगा हमारा, भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे हम लोग, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत का पहला रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? तो भारत का पहला विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा हमारा, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो भारत का पहला अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इनमें आइए देखते हैं हम लोग, भारत के पहले वित्त मंत्री RR षणमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा, भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? तो भारत का पहला सन सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा हमारा, भारत के पहले वायु सेना अध्यक्ष कौन थे? तो आइए इनमें देखते हैं हम लोग, भारत के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल S मुखर्जी भारत के पहले वायु सेना अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो आइए इनमें देखते हैं हम लोग, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चंडीगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेश चंद्र बनर्जी थे।
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। सी ऑप्शन बिल्कुल